students, it's me Greg Gaurav Srivastava on BTA Classmate channel। पिछले 2 लेक्चर में मैंने कुछ कॉन्सेप्ट बताए थे सेट थ्योरी के और उसके कुछ एग्जांपल्स भी हुए थे। आज भी कुछ एग्जांपल्स के साथ शुरुआत करूंगा और फिर कुछ नए कॉन्सेप्ट को लेकर आऊंगा। आप समझिएगा ध्यान से। शुरू करते हैं। पहला, विच आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स। फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स के बारे में मैंने बताया था। फाइनाइट सेट्स जिनको नेचुरल नंबर में हम काउंट कर सके, इनफाइनाइट सेट जिनको हम नेचुरल नंबर में काउंट ना कर सके, या एम्प्टी सेट भी फाइनाइट सेट होते हैं। ये भी मैंने तुमको बताया था, क्योंकि एम्प्टी सेट में हमको मालूम है कि कोई एलिमेंट नहीं है। तो हम देखते हैं यहाँ पर x belongs to natural number and x is greater than 5। तो यहाँ पर हम इसको टेबुलर फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से, यानी कि 5 से ग्रेटर देन और नेचुरल नंबर का सेट 6 7 8 9 10 11 एंड सो ऑन, ऐसे होता चला जाएगा, है ना, नेवर एंडिंग प्रोसेस। सो ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ये क्या है? इनफाइनाइट सेट है। ये बंद नहीं, इनफाइनाइट कह सकते हैं या फिर नॉन फिनिट भी कह सकते हैं। दिस इज आल्सो सेट एज नॉन फिनिट। इसको हम नॉन फिनिट सेट भी कह सकते हैं या इनफाइनाइट सेट भी कह सकते हैं। ठीक है ना। यहां पर देखिए x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर और x क्या है? 200 से कम। तो भाई इसको तो हम 0 के बाद माइनस में तो करेंगे नहीं। नेचुरल नंबर 0 के बाद से तो करेंगे नहीं, या 0 नहीं लेंगे, 1 तक ही ले जाएंगे। यानी कि हम इसको क्या कर सकते हैं? 199 198 एंड x इज स्मॉलर देन 200, 1 तक इसको ले जा सकते हैं। तो हम ये क्या है, यहाँ पे नंबर एंड हो रहे हैं, यहाँ पे प्रोसेस काउंटिंग का एंड हो रहा है। नेचुरल नंबर में हम इसको एक क्लियर नेचुरल नंबर में क्वांटिटी वाइज काउंट करके हम यहाँ पे इसकी वैल्यू ले सकते हैं। इस वजह से ये क्या कहलाएगा? फाइनाइट। ये ध्यान रखिएगा, ठीक है ना। इसी तरीके से इसको देख लेते हैं। x बिलोंग्स टू इंटीजर को बिलोंग कर रहा है और लेस देन 5 है। तो भाई लेस देन 5 है तो क्या हो सकता है? 4 हो सकता है, 3 2 1 0। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया कि whether it belongs to positive integer और negative integers। तो यहाँ पे सारे इंटीजर्स को रिजेंबल कर रहा है, इस वजह से क्या हो जाएगा? हम यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर भी लिखते चले जाएंगे और ये क्या हो जाएगा? नेवर एंडिंग प्रोसेस बन जाएगा और इट बिकम्स नॉन फाइनाइट सेट। ये क्या हो जाएगा? नॉन फाइनाइट सेट, नॉन फिनिट सेट या फिर इनफाइनाइट सेट। ठीक है ना, ये हो जाएगा। देन उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। x बिलोंग्स टू रियल नंबर और x मिडिल करता है 0 एंड 1 के बीच में। बहुत सारे नंबर, सेवरल नंबर वी कैन इंक्लूड 0 से 1 के बीच में कितने ही फ्रैक्शनल वैल्यूज, हम जितने भी चाहें इनफाइनाइट फ्रैक्शनल वैल्यूज प्लेस कर सकते हैं। इस वजह से दैट्स व्हाई ये क्या है? नॉन फिनिट। ओके, ठीक है ना। तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आया कि कौन सा फिनिट सेट है और कौन सा नॉन फिनिट या फिर इनफाइनाइट सेट है ना। इस तरीके से हम इसको सेट बिल्डर फॉर्म में रिप्रेजेंट करके लॉजिकल इंटरप्रेट देके हम पता कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, पिछले ही कॉन्सेप्ट का है, विच आर इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट। यहां पर क्या है? विच आर द फॉलोइंग इक्वल एंड इक्विवेलेंट सेट्स। इनमें से कौन सा इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स है? तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था इक्वल और इक्विवेलेंट सेट्स में डिफरेंस क्या है? कार्डिनल नंबर। बेसिक डिफरेंस क्या है कि कार्डिनल नंबर सेम होंगे, ठीक है ना, तो इक्विवेलेंट सेट होगा। और कार्डिनल नंबर के साथ साथ रिमेंबर, कार्डिनल नंबर के साथ साथ अगर अल्फाबेट्स जो या फिर कोई भी एलिमेंट्स जो सेट में है वो सेम रहेंगे तो वो क्या कहलाएंगे? इक्वल सेट कहलाएंगे। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रहा है तो वो मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर पहले हम सेट को एक सही फॉर्म में लाते हैं, टेबुलर फॉर्म में लाते हैं। टेबुलर फॉर्म में एनालिसिस करना ज्यादा आसान होता है। 1 2 3 ये हो गया। यहाँ पर x रियल नंबर को बिलोंग कर रहा है, इसके फैक्टर करेंगे तो रियल नंबर को बिलोंग करेगा। इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आ जाएगा? इसके फैक्टर कर सकते हैं हम कि x² minus 2x plus 1 this become x minus 1 whole square is equal to 0, that is x minus 1 is equal to 0, that is x is equal to 1, x is equal to 1। तो इसमें एलिमेंट क्या है? 1।
इसमें एलिमेंट कितना है 1 है। अब यहाँ पर जाते हैं थर्ड वाले में, अगर हम फैक्टर से करेंगे तो इसकी भी वैल्यू 1 2 3 आ जाएगी। देखिए 1 रखेंगे तब भी ये 0 हो जाएगा। 1 - 6 + 11 - 6 तो 12 - 12 इज 0। 2 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा और 3 रखेंगे तब भी 0 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट वन में जाते हैं, ये b है और ये c है। नेक्स्ट वन में जाते हैं d = यहां पर क्या है, अगर किसी सेट के अंदर एलिमेंट 2 बार लिखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगर 2 बार लिखे हैं तो वो एक ही बार उनको काउंट करा जाएगा, उनको 2 बार काउंट नहीं करा जाएगा, ये एक ही माना जाएगा। 2 2 नहीं, 2 2s नहीं माने जाएंगे। ओके, तो ये क्या हो गया 1 2 3 1 2 3, ठीक है ना 1 2 3। अब यहां पर क्या है, इसके एलिमेंट भी 1 2 3, इसके एलिमेंट भी 1 2 3, इसके एलिमेंट भी 1 2 3, तो ये सब क्या है, ये सब इक्वल सेट है। ये सब क्या है, इक्वल सेट है। साथ ही साथ इक्विवेलेंट सेट्स हैं। अगर हम एक सेट और ले लेते हैं E = A B C, तो देखो इसमें भी 3 एलिमेंट्स हैं, तो A C D E आर सेट टू बी इक्विवेलेंट सेट। ये सारे सेट B को छोड़कर ये सारे सेट क्या होंगे, इक्विवेलेंट सेट कहलाएंगे, बिकॉज ऑफ कॉर्डिनल नंबर इज इक्वल। कॉर्डिनल नंबर इज इक्वल। कॉर्डिनल नंबर E में कितने एलिमेंट है 3, A में कितने एलिमेंट है 3, C में कितने एलिमेंट है 3, D में कितने एलिमेंट है 3। That's why we can say that these all 4 sets are equivalent sets. और ACD क्या है, ACD सेट A सेट C सेट D क्या है, इक्विवेलेंट भी है और इक्वल भी है, because each and every element of A belongs to C also, belongs to D also. Okay? अब कुछ नए कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। ये पुराने चीजों से लेकर मैंने कुछ एग्जाम्पल आपके लिए कर रखे थे, आप इसकी प्रैक्टिस करिएगा ज्यादा से ज्यादा, है ना। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, नेक्स्ट टॉपिक है सबसेट। सबसेट बेसिकली इसका मीनिंग क्या है ये समझ लेते हैं। बेसिकली इसका मीनिंग क्या है, अगर हम 2 सेट ले लेते हैं A और B, एक सेट है A सपोज कर लेते हैं और एक सेट है B। अभी एलिमेंट हमने नहीं देखे, ठीक है ना। सेट A है और एक सेट B, 2 सेट सपोज कर लेते हैं। तो यहां पे थोड़ा सा डिफाइन करते हैं इसको। इफ एवरी एलिमेंट of set A is contained in set B, contained in set B। अगर हर एक एलिमेंट A का सेट B में है तो क्या हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा, A is subset of B। A is subset of B। हमने ये नहीं कहा कि every element of B is also contained in it, मैंने कहा every element of set A B में contained है। अब इसमें 2 बातें हो जाती हैं, देखिए मैंने एक रिवर्स भी आपको बताया, 2 बातें हो जाती हैं। अगर ऐसा होता है, कैसा होता है कि एक कंडीशन ये वेरीफाई होती है और सेकेंड कंडीशन ये होती है कि ऑल्सो every element of set B is contained in set A। तब क्या हो जाएगा, A is इक्वल सबसेट टू D और B इज इक्वल सबसेट टू A। तो यहाँ पे 2 चीजें हो जाती हैं, एक तो हमने इक्वल यहाँ पे लगाया और यहाँ पर इक्वल नहीं लगाया। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि अगर X एलिमेंट है A में, X एलिमेंट है B में, वो X एलिमेंट A में नहीं है। कुछ एलिमेंट्स हैं ऐसे B में जो A में नहीं है, लेकिन A के सारे एलिमेंट B में है। एक एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं, जैसे कि A = 1 2 है और B = 1 2 3 है, B = 1 2 3 है, तो हम देख लीजिए 3 जो है वो B में तो बिलोंग कर रहा है लेकिन A में नहीं है, बट
बट ए के सारे एलिमेंट इसमें कंटेन है। तो देखो ए इज सबसेट ऑफ बी। इस तरह के सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं। इस तरह के सबसेट को हम प्रॉपर सबसेट कहते हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉपर सबसेट है और ये क्या है, ये इक्वल सबसेट है। ये इक्वल सबसेट है। इसको अगर हम सबसेट है, अगर इसको हम पैरेंथेसिस के थ्रू समझे तो क्या समझेंगे कि x जो कि a के एलिमेंट है वही b के भी एलिमेंट है, वही b में भी है। अगर जो x में है वो b में भी है तो हम क्या कहेंगे, ये इक्वल सबसेट है। एग्जांपल दे लेते हैं, a is equal to abc and b is equal to bca। तो देखिए सारे एलिमेंट a के b में है, b के सारे एलिमेंट a में है, तो ये क्या है, इक्वल सबसेट है। इक्वल सबसेट है। आया समझ में कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दो सबसेट की कैटेगरी हो जाती है, एक प्रॉपर सबसेट और एक इक्वल सबसेट। एक चीज और है, अगर a प्रॉपर सबसेट है b का तो हम ऐसा भी कह सकते हैं b इज सुपरसेट ऑफ a। b इज सुपरसेट ऑफ a। इसको हम कहेंगे क्या, सुपरसेट। ध्यान से देखिएगा, इसको हम क्या कहेंगे, सुपरसेट, है ना। अगर a सबसेट है b का, प्रॉपर सबसेट है b का, तो b क्या है, सुपरसेट है ना, b सुपरसेट है। ठीक, नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। वीडियो को पॉज करिए, देखिए नेक्स्ट टॉपिक को समझते हैं। नाउ natural number is subset of integer. We can say integer is subset of rational number. Rational number is subset of real number. Real number is subset of complex number. अब इसमें हम t नहीं शामिल कर सकते। t क्या है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर को इसमें हम नहीं ला सकते, इसके साथ अटैच नहीं कर सकते फिलहाल बीच में, है ना। तो ये हम सबसेट को ऐसे भी समझ सकते हैं। देखो भाई, नेचुरल नंबर जितने भी हैं वो क्या है, इंटीजर्स के सेट में है। इंटीजर जितने भी हैं वो रैशनल नंबर के सेट में है। रैशनल नंबर जितने भी हैं ये सभी क्या है, रियल नंबर है। सारे रियल नंबर कॉम्प्लेक्स नंबर है। आप आगे आप पढ़ेंगे, जब इमेजिनरी नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर, एक नया चैप्टर आएगा तो उसमें कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में पूरा विस्तार से एक्सप्लेनेशन देंगे, बहुत अच्छी तरीके से उसको हम समझाएंगे आपको। अब कुछ इलस्ट्रेशंस या फिर हम कह लें कुछ थ्योरम्स हैं, कुछ प्रॉपर्टीज हैं सबसेट की, उनको देख लेते हैं। ठीक है ना, कुछ प्रॉपर्टीज है सबसेट की। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। प्रॉपर्टीज ऑफ सबसेट। पहली प्रॉपर्टी, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। बहुत सिंपल है, एवरी सबसेट इज सेट ऑफ इटसेल्फ। अपने आप का खुद का सबसेट होता है। एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। हर सेट अपने आप का सबसेट होता है। जैसे कोई सेट है ए, तो भाई अपने आप का तो सबसेट होगा ही, और कैसा सबसेट, इक्वल सबसेट। भाई ए के सारे एलिमेंट ए के एलिमेंट से मैच ही करेंगे। वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दूसरा आगे के क्वेश्चंस में बहुत काम आएगा, वॉइड सेट। वॉइड आप समझ रहे हैं ना, एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट यानी कि फाई, जैसे हम फाई कहते हैं, ठीक है ना। क्या है, इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। हर सेट का सबसेट है। फाई जो है हर सेट का सबसेट है। A इज इक्वल टू, अगर हमने 1 2 ले लिया तो फाई क्या है, फाई बिलोंग्स टू फाई इज ऑल्सो सबसेट ऑफ ए। बिकॉज हम क्या कहेंगे यहाँ पर, फाई हैज नो एलिमेंट। फाई में तो कोई एलिमेंट है नहीं, हैज नो एलिमेंट्स। तो भाई जब फाई में एलिमेंट्स ही नहीं है तो ए में कंटेंट होगा ही, एक जगह तो एब्जॉर्ब हो ही जाएगा, है ना। सिंपली हम इस चीज को समझ सकते हैं। तीसरा पॉइंट, तीसरी जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी है,
थर्ड प्रॉपर्टी, नंबर ऑफ सबसेट, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट्स हैविंग इस पॉइंट पे ध्यान दीजिएगा, हैविंग एन एलिमेंट्स, नंबर ऑफ सबसेट, कितने सबसेट भाई बन सकते हैं, कितने सबसेट बन सकते हैं जिसमें एन एलिमेंट्स हो। फॉर एग्जांपल आप देखिए जरा, ए 1 2 3, ए कोई सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3। अब इसके हम सबसेट बनाते हैं। पहला सबसेट प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग 5 तो होगा ही होगा, एम्प्टी सेट सबसेट होता है सारे सेट्स का। फिर हम सिंगल सिंगल लेंगे, 1 भी है, 2 भी है, 3 इज आल्सो सबसेट, देन 2 2 का कॉम्बिनेशन 1 2 2 3 1 3, देन उसके बाद इन द लास्ट 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 8 सबसेट। अगर कोई एलिमेंट, कोई सबसेट है जिसमें 3 एलिमेंट्स हैं तो देखिए उनके 8 सबसेट बनते हैं। तो इस चीज को हम फॉर्मुलाइज कैसे करते हैं, इस चीज को फॉर्मुलाइज कैसे कर सकते हैं कि ऐसा कोई नंबर ऑफ सबसेट हैविंग n एलिमेंट्स, अगर नंबर ऑफ सबसेट निकालना है जिस किसी सेट में अगर n एलिमेंट है तो उनमें उनकी क्वांटिटी, उनकी संख्या 2 टू द पावर n होती है। ठीक है ना। देखिए इसमें 3 एलिमेंट थे, इसमें 3 एलिमेंट थे तो हम यहाँ पे 3 कर देंगे तो नंबर ऑफ सबसेट कितना हो गया 8, नंबर ऑफ सबसेट की वैल्यू निकल आई। ठीक है ना, आया समझ में। देन उसके बाद इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, आप लोगों को ज्यादा समझ में आएगा उससे। इसी टॉपिक का एक क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा अच्छा भी है, आपके एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। ऐसे 2 सेट हैं, ऐसे 2 सेट हैं, एक सेट में m एलिमेंट्स हैं और दूसरे में n एलिमेंट्स हैं। एक सेट है m एलिमेंट्स का, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं m, और दूसरे में क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट्स n। ठीक है, ये सेट A है और ये सेट B, इसमें n एलिमेंट्स है और इसमें m एलिमेंट है। अब क्या है, A में जोड़ना पड़ेगा। अब बोला गया 2 सेट है, सेट A और सेट B। बोला गया इस सेट में जितने सबसेट बनेंगे वो इस सेट के सबसेट से 56 ज्यादा है। तो इस सेट में सबसे पहले सेट कितने बनेंगे 2 टू द पावर n। इस सेट में कितने सबसेट बनेंगे 2 टू द पावर n। बोला गया ये सेट इस सबसेट से 56 ज्यादा, इसके सारे सबसेट जितने भी बने और इसमें जितने भी सबसेट बने है ना, तो अगर दोनों का डिफरेंस देखा जाए 56, ये वाला ग्रेटर होगा। अब m और n की वैल्यू निकालनी, और mn आपको मालूम है क्या है, एलिमेंट है। mn निकाल लिया तो एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमको पता चल जाएगा। तो हम कैसे निकालेंगे, 2 टू द पावर n कॉमन ले लेंगे यहाँ पर, ये क्या हो जाएगा 2m माइनस n माइनस 1, यहाँ पे 2 क्यूब माइनस 1। इस तरीके से देख सकते हैं। देखिए ये 8 है और ये कितना है, ये 8 माइनस 1 दैट इज 7, 8 7 जा 56, तो ये 56 ही है। कंपैरिजन कर लेते हैं, यहाँ पर कंपैरिजन कर लेते हैं, n इज इक्वल टू 3 एंड m माइनस n, यहाँ वाले इक्वल होंगे, बीच में इक्वल लगा है, m माइनस n इज इक्वल टू 3, n की वैल्यू प्लेस कर देंगे, m माइनस 3 इज इक्वल टू 3 दैट इज m इज इक्वल टू 6, m इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं 3 और इस सेट में नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 6। आई होप कि आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। आगे इससे भी अच्छा और करने की कोशिश करेंगे प्लीज, बट इसके लिए आप लोग सब्सक्राइब करिए चैनल और बेल जरूर दबाइएगा ताकि आपको रेगुलरिटीज में वीडियोस का जो है रेफरेंस मिलता रहे।